के प्रस्तावना में लिखी है। तो प्रस्तावना हमारी जो कहती है वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम भारत के मर्द नहीं, हम भारत के ब्राह्मण नहीं, हम भारत के हिंदू नहीं, हम भारत के पुरुष नहीं। वो कहता है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं, जहाँ न्याय सबके लिए होगा, जहाँ समतामूलक समानता होगी, अवसरों तक सबकी पहुँच बनेगी। तो अब आप बताओ, निजीकरण शिक्षा का हो चुका है, मेडिकल का होने वाला है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या गरीब बराबरी से एक्सेस कर पाएगा? क्रांति माना गया है। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री की बातों का विरोध कर रही है। देखिए, अब वो किस में कहाँ पर ये बोल रहे हैं? भाई हम जब ये बात कह रहे हैं कि देश में नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास हंगर इंडेक्स है, मीडिया की रिपोर्ट आई है कि मीडिया फ्री मीडिया में गिर गए हैं। हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इंडेक्स का हम ऐलान कर रहे हैं। वहीं देश में ये भी कहा जा रहा है प्रचार करके कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं। तो यही तो कई सालों से इस पर क्या चीज़ है? दोनों अलग अलग विरोधाभास हैं। हंगर इंडेक्स में नीचे भी और मुफ्त में खाना भी खिला रहे हैं। हाँ, यही तो बात है ना कि मुफ्त में, एक तो मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। मजदूर गरीब किसान कभी मुफ्त का नहीं खाते हैं। मुफ्त का वो खाते हैं जो सभाओं में बैठे हुए हैं, जिनके संसद के कैंटीन में 2 रुपए में खाना मिल रहा है, वो मुफ्त का खा रहे हैं। संसद में हल नहीं चलता है, वो खेती नहीं करते हैं। देश के हमारे भाई वो कहते हैं कि देश में चलाता हूँ, तुम खा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ओवर शूट बदलते हैं। आप देख लीजिए एक वीडियो में। हाँ, अब भैया ये तो वही बोल सकती है जो उनके बेडरूम में उनके साथ सोई होगी। हम तो नहीं सोए उनके साथ, तो हमें तो नहीं देखा भाई। 18 घंटे जिस प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि वो पार्टी के चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, वो भी सरकार जनता के पैसों से चलाए जाने वाले उड़ने वाले हेलीकॉप्टर देश का प्रधानमंत्री बना है, कहीं आप लोगों को किसी को तो समस्या नहीं है कि छोटे मैदान से उठकर देश में कोई प्रधानमंत्री बनता और देश को चलाता है? इस देश ने जयप्रकाश नारायण, लोहिया, काशीराम जैसे असंख्य ऐसे नेता देखे हैं जो बिल्कुल जमीन से उठकर ऊपर पहुंचे। तो ये बहाना मत कीजिए कि चाय वाला जो है प्रधानमंत्री बना। किसको लगता है कि देश के किसान अभी भी उसी पायदान पर जो पहले थे, उनमें कोई बदलाव नहीं हो 14 के बाद से? कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि और स्थिति गिर गई है। आप मनरेगा की मजदूरी देख लीजिए, वो बढ़ नहीं रही है। और आपके देश का एक पूंजीपति है अडानी, वो दिन के 1600 करोड़ रुपए कमा रहा था लॉकडाउन के समय, जब हमारे किसान मजदूरों के पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं थी, इलाज के लिए दवा नहीं थी। तो आप लोग किसी भी व्यापारी का जो कंपनी है उनका विरोध आप करते हो, अडानी आपके देश को लोग कहते हैं कि मैं तो टैक्स पे करता हूँ, मेरे टैक्स से नहीं चलता है, तो फिर आप विरोध क्यों करते हो? देश का टैक्स तो देश के किसान भी पे करते हैं। एक टॉफी खरीदो, उसके MRP पर भी लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो टैक्स तो सब देते हैं, इसलिए ये बहाना मत मारे कि टैक्स देते हैं। पूंजीपतियों के कितने करोड़ों का लोन माफ किया गया है, उनके टैक्स। अडानी के शेयर तो गिर गए, तो आप लोग खुश होंगे? अडानी के शेयर गिर चुके हैं, आप तो खुश होंगे? खुश किस बात के होंगे? उनके शेयर गिरे हैं, अब वो घाटे में जाएंगे, बैंक करप्ट होंगे। तो ये जो सरकारी संसाधन जो LIC वगैरह उनको बेच रखी है, अब उसको बेच के पैसा अपना चुकाएंगे। तो सरकार सरकारी संसाधनों को बेचकर उनको पैसा देके फिर से अमीर बनाए। और क्या, सरकार यही कर ही रही है। नरेंद्र मोदी देश की जो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बिल्कुल, ये तो एकदम भैया आंकड़ों में सिर्फ दिखाई पड़ रहा है एकदम। एक सवाल और है, इस समय आप देख रहे हो कि देश में चर्चा चल रही है धर्म को लेकर के। धर्मशास्त्री है धीरेन्द्र शास्त्री, आपने धर्मगुरु हम उनको कहते हैं, वो बागेश्वर धाम में चमत्कार दिखाते हैं। जब उनके यहाँ जाते हैं, कोई भी दर्शक उनके और दर्शक कहें या फिर उनके भक्त कहें, तो वो चमत्कार का पहले ही बता देते हैं कि आप कौन हो, आपकी पीड़ा क्या है। आप जैसे जो समाज को लेकर लड़ने वाले लोग उनका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, ऐसे आसाराम, राम रहीम और जो है तमाम सत्य साईं बाबा, बुद्धपंथी वाले ऐसे कई पाखंडियों को देखा जा चुका है। तो पाखंडी है धीरेन्द्र शास्त्री? बिल्कुल पाखंडी है। कैसे कह सकते हो
को पकड़ लिया। भाई हमारे लिए तो हमने जितना पढ़ा और जाना है, सच्चे संत जो है वो तो संत रैदास थे, कबीर थे, दादू थे, मीरा थी। ये कहते हैं इन लोगों हनुमान ने जी तो दर्शन देते हैं उनको, फिर आप कह रहे हो कि वो सच्चे संत नहीं, उनको तो हनुमान जी दर्शन देते हैं। भाई हमारे सामने तो हमने कभी ऐसे किसी को नहीं देखा। हमने सुना है कि रामकृष्ण परमहंस जी को भगवान ने दर्शन दिया था, और जैसे उन्होंने दर्शन दिया तो उनके अंदर मानवता की लहर दौड़ पड़ी, वो सबको गले लगाने लगे, वो सर्वधर्म संभाव की बात कर रहे ये भी तो संभाव की बात करें, ये कह रहे हैं कि मैं देश को वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदू राष्ट्र में आप तो विरोध क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र में तो सर्वधर्म समन्वय नहीं हो सकता, वो तो मानवतावादी नहीं हो सकता। इसीलिए आपका विरोध है। बिल्कुल विरोध है, और उसी का क्यों, हम हर उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो धर्म के नाम पर देश चलाना चाहता है। आप भाई धीरेन्द्र धर्म की बातें नहीं होनी चाहिए देश में। देखो धर्म क्या है, पहले ये तो समझे हम, ये कौन सा धर्म है जिसमें सिर्फ एक जाति के व्यक्ति के बारे में ही बात होती है। धीरेन्द्र कृष्ण के पास शक्ति है तो फसल उगा ले, अपनी रोटी क्यों किसान की खाते हैं। बीबीसी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई थी, जिसकी स्क्रीनिंग हुई थी, जेएनयू में बड़ा विवाद चला था इसको लेकर। 2002 के जब दंगे हुए थे गुजरात के, तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो बना हुआ है डॉक्यूमेंट्री। तो उस डॉक्यूमेंट्री का विरोध तमाम लोग कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, तो सरकार ने बैन भी लगा दिया उस पर। तो आपको क्या लगता है कि सही है या गलत है? तो देखिए भाई, हम तो जितना जानते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले एक बार कहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर विश्वास नहीं होता, इसलिए लोगों को बीबीसी देखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत विश्वसनीय है। तो बीबीसी तो उन्होंने कहा है विश्वसनीय है, हम भी मानते हैं। और सच को आज किस बात की, सच को कैसा डर होता है भाई? गांधी जी को के ऊपर मुख पर कितनी बार उनका क्रिटिसिज्म होता था। नेहरू के सामने तो दिनकर ने उनके विरोध में कविता गाई थी। मोदी जी को सच्चाई से डर लगता है, वरना बैन कौन करता है भाई? वो तो कह रहे हैं कि एसआईटी ने हमको क्लीन चिट दे दिया है, तो फिर आपके विरोध से हमको क्या फर्क पड़ता है? आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो हमें बर्बाद करने का। तुम हो गद्दी नशी, गद्दी में ताकत सारी, और फिर कहो कि क्लीन चिट मिल गया। ये तो कोई बात नहीं होती भैया। तीन कमेटियां बनी है, तीनों कमेटियों की अलग अलग तरह की रिपोर्ट है। मोदी डर गए हैं बीबीसी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उसके ऊपर, मोदी डर गए उससे। भैया एक तो बैनर्जी कमीशन, फॉरेन ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी उनकी जांचों को आप पढ़ लीजिए गोधरा के ऊपर। हाँ, उसके ऊपर अगर झूठ है तो झूठ को साफ साफ पता चलता है ना। आपको क्या लगता है कि गोधरा कांड में क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का हाथ था? आप लोग बार बार इन चीज़ों को कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री चलने दो। डॉक्यूमेंट्री पे विश्वास है कि जांच पे विश्वास है? जांच किसने की, जांच कितनी निष्पक्षता से हुई, ये बोलने में आपके मन का नहीं हुआ तो जांच सही नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। आप प्रमाण कर दीजिए भैया, कैसे एक कमेटी की रिपोर्ट दूसरी कमेटी से अलग आ रही है। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी अभी नहीं पाया उन्होंने, इसके ऊपर जांच बढ़िया से होनी चाहिए। ये तो जिस प्रकार से संजीव भट्ट को जेल में डाला गया है, जिस तरह से फैक्ट और विसिल ब्लोअर्स जो गोधरा के रहे हैं, 2002 के रहे हैं, राणा आयुब हो, उनके ऊपर जिस तरह का दमन है देखने को मिल रहा है, उसी से पता चलता है। चलिए आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में एक शाहरुख खान की फिल्म लॉन्च हुई है पठान मूवी, उसको लेकर पूरे देश में कंट्रोवर्सी हुआ, चलने दिया जाएगा नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि उसमें दीपिका पादुकोण ने बिकनी पानी थी, वो एक रंग विशेष से था, तो उसका विरोध हुआ। आप जैसे लोग क्या आपने फिल्म को देखा या फिर विरोध किया? आप किस तबके में खड़े थे? देखिए, हम इतना फिल्म वगैरह देख नहीं पाते हैं, समय भी नहीं है मेरे पास। एकदम मजदूर संगठनों से जुड़े हुए हैं। हमारे लिए जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, हम पहले उनको देखेंगे कि हम आप समर्थन करती है विरोध करती है? अरे भैया, देश में मूवीज़ बनती है, उससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है, विदेशों तक वो देखी जाती है, उससे रेवेन्यू आता है, तो फिल्म बनने दो अच्छी। आप समर्थन है। एक चीज़ और, आपके हाथ पे इसमें लिखा हुआ है, दिखाइएगा श्री राधा, आपने हाथों पे लिखवा रखा है श्री राधा, और जब बात होती है देश में हिंदू राष्ट्र की तो आप अगले पंक्ति में खड़े होकर कहते हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। तो फिर दोहरा चरित्र समझ में नहीं आता। आप श्री राधे लिखते हो, धर्म के खिलाफ भी जाते हो। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश कर रहे थे कि अधर्म का नाश करे और धर्म की स्थापना करे, तो कौन से मुसलमान थे वहाँ पर? तो अब तो धर्म की स्थापना होने दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे वो धर्म है ही नहीं ना जिसको आज धर्म कहा जा रहा है। हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म कैसे
कैसे हो सकता है? सनातन धर्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी भी नहीं होगा। धर्म जो एक किताब, एक भाषा, एक पंथ, एक वर्ग आपको के दिक्कत द्वारा क्या है? अगर चलाएगा। राष्ट्र बन जाता है तो आपको दिक्कत क्या है? हम भैया, राष्ट्र की जो धुरा है, जैसे हमारे पास संविधान है, तो हम संविधान पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि कितनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई हैं। उसमें महिलाओं के सम्मान की बात है, उसमें दलितों की एकता की बात है, उसमें छुआछूत का विरोध है। और जिस धर्मों की स्थापना की बात की जा रही है, वो धर्म सब जातिवाद से, महिला विरोध से, गरीब वंचितों के शोषण पर के आधार पर बनी हुई है। तो हम नहीं चाहते। तो 14 के बाद से देश की स्थितियाँ बदली है कि नहीं बदली है? इस चीज़ का आप एक साधारण शब्दों में जवाब दें कि देश आगे बढ़ रहा है कि फिर आपको लगता है कि 14 के बाद से यथास्थिति बनी हुई है या उससे बदतर हुई है? देखो, गांधी जी ने कहा था कि अगर देश का मुसलमान एक चौराहे से एक चौराहे नहीं जा सकता तो ऐसा देश में मंजूर ही नहीं करता। तो देश की गरीब गुर्बत, देश के मजदूर किसान, जिस देश के बॉर्डर पर किसानों के ऊपर हमले किए जा रहे हों सरकार द्वारा, जिस देश पर मजदूरों को पीटा जा रहा हो, बक्सर के आंदोलन में आप देखिए किस प्रकार किसानों के ऊपर जो है मुकदमे दर्ज कर दिए गए। अलीगढ़, यहाँ पर आजमगढ़ में जो है किसान जो है, बक्सर में तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है नहीं, वहाँ तो दूसरी सरकार है। तो सरकार भैया कोई भी, आपकी सरकार से लड़ाई नहीं, आपकी सिस्टम से लड़ाई है। हमारी सिस्टम से लड़ाई है। किसी की सरकार हो? हाँ, हम तो भैया, हम लोग कोई आज के हैं? हम लोग कब से कांग्रेस गलत करेगी तो आप कांग्रेस का विरोध करेंगे? बिल्कुल करते थे, करते आए हैं भैया। हमारी तो पूरी लड़ाई कांग्रेस के बिहार में खिलाफ आप नीतीश कुमार की में विरोध करेंगे अगर जमीन बिल्कुल वापस करेंगे। कर दिया जाए? जो मजदूर, किसान, आदिवासी औरतों, दलित, किन्नर, LGBTQ का अधिकार छीनेंगे, हम सबका विरोध करेंगे। सरकारों से कोई मतलब नहीं। लेकिन मुद्दा ये है, देखिए पहले क्या होता है, सत्ता ने तो हमेशा शोषण किया, पर जब राम प्रसाद का घर गिरता था ना, तो बगल वाला रहमान उसकी मदद करने आता था, उसके पास एक कंधा होता था रोने के लिए सब। आज वो जो भाई बहन चाह रहा था हमारा, उसको हिंदू मुसलमान करके इतना तोड़ दिया गया है। कौन करता है हिंदू मुसलमान? कौन करता है हिंदू मुसलमान? आप देख देश के लीजिए। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सब भाई हैं, मिलकर देश आगे बढ़ेगा, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात कौन करता है? हाँ, वो तो उन्होंने एकदम गुजरात में करके दिखा दिया है कितना। क्या वो आप कहना हिंदू, चाहते हैं गुजरात दंगा उन्होंने कराया? हम क्या कह रहे हैं, अगर नहीं करवाया तो BBC की मूवी दिखाने में दिक्कत क्या है? कोई उन्होंने बैन कर दिया, उनकी सरकार है, उनको लग रहा है उनके खिलाफ दिखा रहे हो, बंद कर दिया, उससे क्या दिक्कत है? बैन कर दिया उन्होंने। जो बैन करने की राजनीति करता हो, जो सच बोलने वाले का मुंह दबाता हो, जो कुछ भी अपना ओपिनियन रखने वाले का गला घोटने की कोशिश करता हो, वो सच्चा कैसे हो सकता है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपनी खुलकर अपनी बातों को रखा।